हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजर ऑफिसर। तो ये है पाक्षिक जांच परीक्षा क्रमांक 6 जो आपकी माह नवंबर की है, विषय हिंदी की। सारे आंसर्स जो है हमारे चैनल में आ गए हैं, तो आप वीडियोस में जाके चेक कर लीजिए। पाक्षिक के हो या फिर बोर्ड द्वारा भेजे गए असाइनमेंट के आंसर्स, सारे E to Z आंसर्स हमारे तुरंत आपके पास मिल जाते हैं। और कक्षा 10वीं के सारे असाइनमेंट के आंसर्स आज शाम रात तक आ जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये हिंदी का है, हालाँकि ये सबसे पहली वीडियो है पाक्षिक की हिंदी की। तो ज़्यादा देर ना करते हो, हम आपको बता दें कि आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है बच्चों। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर एक अपडेट आप तक बनती रहे। और जो व्हाट्सएप का लिंक है वो आपको व्हाट्सएप कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ आप जाकर ज्वाइन हो जाओ, ताकि आपको हर एक अपडेट वहाँ तक मिलती रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हो, प्रश्न 1 में चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया आपको ठूठ ठूठ का पेड़ प्रतीक है खाली स्थान। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है निर्जीवता, बा। ठीक है बच्चों, तो आप निर्जीवता पे आप लगा लीजिए चिन्ह ऐसे। तो अब आगे चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया है लेखक को बांध का पेड़ कहाँ से दिखाई दे रहा था। तो ये जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था हमें, तो इसे हम लास्ट में देखेंगे, जो जो बचेंगे उसे लास्ट में देखेंगे। और फिर हम चलते हैं सा में, जहाँ पे पूछा गया कृष्ण के गले में माला सुशोभित हो रही थी। तो यहाँ पे आएगा दा वैजयंती थी। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया मीरा की भाषा थी। तो यहाँ पे जो मीरा की भाषा थी वो आ थी राजस्थानी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न 1 में बी है, जहाँ पे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रत्येक में 1 अंक निर्धारित है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। तो आज जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया RC प्रसाद CA को खालिस्तान का कवि कहा जाता था। तो यहाँ पे आएगा जीवन और यौवन, जा में बड़ी मात्रा जी व न, और या में ओ औरत की ओ की मात्रा व और ना, यौवन का कवि कहा जाता था। और सेकंड है तत् तीर में खालिस्तान अलंकार है। तो यहाँ पे आएगा अनुप्रास अलंकार। थर्ड है मीरा के लिए विष का प्याला खालिस्तान ने भेजा था। तो जो आएगा वो आएगा राणा, आर में रा में आ की मात्रा और अणा में आ की मात्रा आ, तो राणा आएगा। और जो दा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी अपने निबंधों को खालिस्तान मानते थे। तो इसका जो आंसर है वो आपको लास्ट में दिया जाएगा, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि और बच्चों को पता चल जाए। अब चलते हैं लघु त्रिप्रश्न प्रतीक, इनमें 3 अंक निर्धारित है, शब्द सीमा 50 है। तो अब हम चलते हैं लघु त्रि में। तो यहाँ पे आपको लघु त्रि के प्रश्न आंसर दिख रहे होंगे। आ का जो आंसर है उसे आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो बा है, जहाँ पे पूछा गया कवि ने जीवन की समानता झरना से किन के रूपों में की है। तो आपको जो जीवन की समानता प्रतीक के रूप में रखकर जीवन और निर्झर की समानता व्यक्त की है। तो आपको यहाँ पे इसके आंसर दिख रहे हैं, रोक के लिख लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, सारे आंसर आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे प्रश्न 4 है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, आपको सिर्फ दिखाएंगे और आप इसे लिख लीजिएगा। और सारे आंसर्स आएंगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी ऐसे आंसर्स आते रहेंगे। तो गद्यांश की व्याख्या कर दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, क्योंकि CBSE ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मज़े की बात यह है कि जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, इसलिए हमें अब करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। ये एक ऐप है फिलो, सबसे पहले आप इसे डाउनलोड कर लो। अब इसके प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट के मॉक पेपर आपको एक से एक के बाद एक अटैम्प्ट कर लेना है। क्लास 10th और क्लास 12 दोनों ही स्टूडेंट के लिए बनी हुई है, पूरे एग्ज़ाम इन्वायरमेंट की फीलिंग के साथ, और ऊपर में टाइमर भी दिया हुआ है। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही बनाया है और कौन सा गलत बनाया है। हर टेस्ट की एक अपनी रिपोर्ट जनरेट होगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उससे आप इमीडिएटली अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। 60 सेकेंड के अंदर आप ट्यूटर से कनेक्ट हो जाओगे और आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर पाओगे। तो अभी डाउनलोड करो और बोर्ड में आप 100% स्कोर करना है। जहाँ पे गद्यांश आपको दिया गया है, ये जो लाल कलर में लिखा है ये इसका प्रश्न है, जो आपको प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे। और जो काला कलर में लिखा हुआ है जो आंसर है, तो आपको लिख लेना है इसका पद्यांश जो भी है। यहाँ पे देख रहे हो, एक दिन पहले से ही आग लगने के लिए, ये भी एक तरह की कोई कमी के कारण ही आग से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में संबंधित एक बार तो यह भी है, और यह बात भी है कि इस तरह की समस्या को हल कर दिया गया जो पिछले वर्ष इसी प्रकार की जो पिछले 1 महीने के लिए तैयार रहना है। तो यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो आप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो आप आराम से लिखिएगा आंसर्स को। अब हम चलते हैं 5वें में,
जहाँ पे पद्यांश का भावार्थ लिखना है, यहाँ पे पद्यांश लिखा हुआ है रेड कलर में। तो भावार्थ यहाँ पे देख सकते हो, तो संदर्भ हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो संदर्भ आपको लिखना है। आरसी प्रसाद सी द्वारा रचित कविता जीवन का झरना से ली गई है और इस पंक्तियों में कवि ने जीवन की गतिशीलता का वर्णन किया गया। तो यहाँ पे जो इन पंक्तियों के कवि ने बताया गया है, इसको आप प्रसंग भी बनाकर लिख सकते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं, यहाँ पे इसकी व्याख्या है, आप इसी व्याख्या को लिखिएगा आराम से। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, और अगर आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी बदलें, तो आपको अच्छे से दिखने जारी हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप इसे लिख लीजिएगा। इसलिए निरंतर चलते रहने का नाम ही जीवन है। झरना कहता है कि तुम निरंतर चलते रहो मेरी तरह, क्योंकि चलना ही हम लोगों का धर्म है। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं आप लिखिएगा। अब चलते हैं आगे, जहाँ पे अथवा भी दिया गया है। तो अथवा का हमने आंसर भी लिखा हुआ है। तो अथवा में आप कोई एक लिखना है तो आप अथवा लिखिएगा या फिर इसको लिखिएगा। ऐसे आज के आंसर्स यहाँ पे दिखिएगा। तो यहाँ पे कोई एक लिखना है तो आप एक लिखिएगा। ऐसे इस प्रकार आंसर्स हैं इसके, और सारे जो आंसर्स हैं आपको मिल जाएंगे यार हमारे चैनल में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हर एक आंसर आपको मिलती रहे। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। अब आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको पूछा गया किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो हमने निबंध लिखा है महिला सशक्तिकरण का। तो यहाँ पे प्रस्तावना निबंध जो है वो पूरा तरीके से लिखना चाहिए यार, तभी फुल में फुल मार्क्स आते हैं। ऐसा नहीं है निबंध में मार्क्स नहीं देते, पूरा फुल मार्क्स देते हैं, लेकिन तरीका होना चाहिए। हमारे टाइम में जब हम थे तो फुल मार्क्स लेते थे, किस प्रकार प्रस्तावना लिखना है उसके बारे में। तो यहाँ पे प्रस्तावना है, प्रस्तावना लिखिएगा। और यहाँ पे जो भारत में नीचे में दिया गया, भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं, तो इसको भी आप ब्लैक पेन से, पेन जो चेंजेस करते रहो, प्रस्तावना इसको काला पेन से लिखो, नीचे जो लिखा है उसे नीला पेन से लिखो। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे जो महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं वो है सामाजिक मापदंड। तो सामाजिक मापदंड में पहले काला लिखिए, फिर अंदर की चीज़ों को आपको नीले में लिखना है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है कार्य क्षेत्र में शारीरिक शोषण। तो इस प्रकार आप इसके देख रहे हैं, इसे भी आप लिखिएगा ब्लैक और ब्लू में। ऐसे आराम से लिखिए, अच्छे राइटिंग में लिखिए, ताकि आपको दिक्कतें ना झेलनी पड़े। तीसरा है लैंगिक भेदभाव। तो यहाँ पे देख सकते हो जो होता है गर्ल्स बॉय वाला, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो महिलाओं को बाधाएं बना देती हैं, महिलाओं के लिए बाधाएं हो जाती हैं सारी चीज़ें, तो रोक के लिखिए। और चौथी चीज़ है भुगतान में असमानता। तो इतनी बड़ी बड़ी अगर आपको लग रही है तो आप इसे छोटा भी करके लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप पूरा लिखो। हमने ऐसे बच्चों को, जिन बच्चों के राइटिंग छोटे हैं वो भी अच्छे से लिखा, और जिनके बड़े हैं वो भी अच्छे से लिखो। आपको जहाँ तक अच्छा समझ आ रहा है आप लिखिएगा। सारी चीज़ें सही हैं, एकदम A to Z आंसर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। पांचवा है अशिक्षा। अशिक्षा भी बहुत बड़ा कारण होता है यार। तो अब इसे यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आप देखिए अशिक्षा, उसके बाद होता है बाल विवाह। तो अशिक्षा होता है, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे बाल विवाह क्या है। हालांकि पिछले कुछ दशकों सरकार द्वारा प्रभावी फैसलों द्वारा भारत में बाल विवाह जैसी कुरीति को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया। जैसे आप पहले जैसे जो बाल विवाह है अब वैसा नहीं होता, और ना ही होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई कराना चाहिए, उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर जो भी हैं, जो भी वो बनना चाहते हैं बनाना चाहिए, काफ़ी आगे बढ़ाने चाहिए। इससे क्या है, हम भी बढ़ेंगे, हमारा देश भी बढ़ेगा और हमारा देश का नाम रोशन होगा। और हर एक बच्चा चाहता है कि हमारे तरीके से हम नाम रोशन कर सकें। सातवां है महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध। तो यहाँ पे जो है अपराध आप देख सकते हो। इस प्रकार आप इसे अच्छे से राइटिंग से लिखिएगा। और जो वीडियो है समझ आ रही होगी होप करता हूँ, और साथ ही साथ आप हमारे साथ बने रहो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाओ। कमेंट में बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा। 8th है कन्या भ्रूण हत्या। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, कन्या भ्रूण हत्या या फिर लिंग के आधार पर गर्भपात भारत में महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं में से, ये सबसे बड़ी बाधाएं में से एक है। तो इस प्रकार आप लिखिए। उसके बाद है भारत में महिला सशक्तिकरण के सरकार की भूमिका। तो सरकार ने क्या भूमिका निभाई है, बहुत सारी भूमिका निभाई है, सब निभा रहे हैं, और समय में जागरूक भी होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है आंसर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो कुछ जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन योजना, उज्ज्वला योजना, सपोर्ट टू ट्रेनिंग, महिला शक्ति केंद्र, पंचायती राज, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे निष्कर्ष भी है, यहाँ पे देख सकते हो इसके। तो आप इसे आराम से लिखिएगा और रोक के लिखिए, स्क्रीनशॉट मार के लिखिए। और अगर आप इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे नॉलेज गुरुजी www.knowledgeguruji.in ऐसा सर्च करिए गूगल में और जाइए, और वहाँ आपको इसके PDF जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं।